अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब। दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। सो गाइस, आज रात की जो वीडियो है उसमें मैं आपको दो अहम चीज़ें बताने वाला हूं। एक, कि अगर आप ट्रेड करें किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे और आपकी ₹1 भी फीस ना कटे तो ये कैसे मुमकिन होगा, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और आप जितनी भी ट्रेड करेंगे अगले 15 से 14 दिन के अंदर उसकी तमाम जो आप फीसिस यूज़ करेंगे वो किस तरह आपको वापस मिल सकती हैं आपकी नॉर्मल ट्रेड के ऊपर, वो भी आपको यहाँ पर अपडेट दी जाएगी। और इसी के साथ कि मार्केट ये हमारे साथ कर क्या रही है और किस तरह ये चीज़ें सब सेटल होंगी, इसकी वजह क्या है। क्योंकि अब तक जो हमारी बिल्कुल लास्ट वीडियो थी उसमें पूछे जाने वाले तमाम सवालों को यहाँ पर मैं आपके साथ जो कि है आंसरेबल जो कि है मैं यहाँ पर हूँ आपके लिए, उनको मैं जवाब दूंगा। हमारे ऐसे बहुत से दोस्त हैं जो चाहते हैं कि उनके कमेंट्स का फ़ौरन रिप्लाई उनको मिले, लेकिन दोस्तों एक्स्ट्रा वर्क बर्डन होने की वजह से अक्सर औकात जवाब जो हैं वो लेट हो जाते हैं। तो मैं आपको उसका एक फार्मूला बताता हूं जिसके ऊपर आपने अमल करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके क्वेश्चन को मैं लाइव आके आंसर करूं, क्योंकि मैं यहां पर चाहता हूं कि हम कुछ ऐसा सेशन रखें जहां पर हम अपनी ऑडियंस के लिए लाइव स्ट्रीमिंग करें और तमाम ऑडियंस जिन्होंने सवाल किए होंगे उनके जवाब जो हैं मैं लाइव स्क्रीन पर आके आपको दूं। तो आपने दोस्तों सिंपली कमेंट सेक्शन में #अलमक्का लिखने के बाद अपना सवाल लिख देना है। जब आप ऐसा करेंगे तो इंशाल्लाह आपको मैं 100/100 मेरी कोशिश होगी कि जब हमारी लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो तो हम ऐसे तमाम क्वेश्चन को आंसर करें। तो गैस, यहाँ पर कैपिटलाइजेशन सिमिलर लेवल पे है, इसके ऊपर कोई भी कमी नहीं हो रही और बीटीसी डोमिनेंस 55.31 पे पहुंच चुका है। देखें दोस्तों, ये आज की सबसे अहम पेशरफ्त है। ये 55% मार्केट तब थी जब मार्केट 73,000 तक पहुंची थी, 73,000 तक। आज अगर मान लें मार्केट में ये 55% यानी कि 55.30% का डोमिनेंस ना देखने को मिलता तो यकीन कीजिएगा हम यहाँ पर बीटीसी में तकरीबन 61,000 के ऊपर खड़े होते, यानी कि 61,000 पे। तो दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही अहम साबित होने वाला है। मैं आपको स्टार्ट में ही बता देता हूँ ताकि आपके दिमाग की तसल्ली हो जाए। 5 टाइम हर टोकन ने अपने सर्कल के अंदर ट्रेड की है। अगर आप इस चीज़ का लाइव जो कि है तजर्बा करना चाहते हैं तो अपनी अपनी एक्सचेंज पे जाएं, जो भी आपने एक्सचेंज ओपन की हुई है या जिस पे आप रूटीन में ट्रेड करते हैं, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि बीएनबी, सोलाना, एक्सआरपी सारे 5-5 बार पंप एंड डंप हो रहे हैं। तो दोस्तों, वजह है प्राइस करेक्शन। मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि मैं आपको रीज़न बताऊंगा। तो गाइस, रीज़न यही है कि इथीरियम ने और बिटकॉइन ने अपने प्राइस की सेटलमेंट करनी ही थी, क्योंकि एक इवेंट के आने से पहले अक्सर प्राइस या तो एक्स्ट्रा अपनी कीमत से तजावज़ कर जाते हैं, हद से बढ़ जाते हैं, या बहुत ही ज़्यादा हद से ज़्यादा गिर जाते हैं। तो यहाँ पर जो इथीरियम 3470 पे था उसकी प्राइस करेक्शन उम्मीद है कि हो चुकी है, और बिटकॉइन की भी। तो दोस्तों, ये करेक्शन को साथ साथ लेकर ही हम चलने वाले हैं और आगाज़ करूंगा मैं यहाँ पर दोस्तों पहले तो बीएनबी से। ठीक है, बीएनबी की हमारी सपोर्ट थी दोस्तों 560, 560, रेजिस्टेंस 563.50। हमारी ये दोस्तों रेजिस्टेंस जो कि है कंप्लीट हुई और हमें 568 का हाई देखने को मिला। मेरी जानिब से $5 की प्रेडिक्शन थी, लेकिन ये $4 तक पंप हुआ। उसके बाद बुरी तरह डंप, 560 का लो, फिर 557 का लो, और फिर रिकवरी 570 की। एनीवे, हमने इसमें से आज ट्रेड एक अच्छी जो कि समझ लें कि रेशो से निकाली है। एनीवे, नेक्स्ट 12 और के लिए यहाँ पर बीएनबी की सपोर्ट है दोस्तों 565। रेजिस्टेंस बिल्कुल आपके सामने है 567.50। ये रेजिस्टेंस कंप्लीट हो जाती है तो हम $8 तक का पंप देखेंगे, नहीं तो दोबारा हम 560 का लो देखेंगे। सोलाना पे आते हैं गाइस। सोलाना की हमारी सपोर्ट थी 170, रेजिस्टेंस 172.50। लिहाजा सोलाना ने अपनी सिंपली यहाँ पर सपोर्ट को तोड़ दिया। हमने आपको फ्लैट बताया था कि $5 की इसके प्राइस में कमी होगी
और 165 तक यहाँ पर दोस्तों डायरेक्टली मार्केट जो है वो सोलाना की गिर गई। अब हम देख रहे हैं कि कुछ ही देर पहले इसने 172 का हाई दिया, अब फिर यहाँ पर ब्रेक हो रहा है, तो स्टिल इसकी सपोर्ट रहेगी जो बिल्कुल न्यू है $165 और रेजिस्टेंस 168.50। मैक्सिमम रिकवरी $4 की है दोस्तों, और ब्रेकेज आप $4 का यहाँ पर ऐड करेंगे। तो ये जो टारगेट हमारे यहाँ दोस्तों सो ऑफन हम जो जिस एक्सचेंज पे यूज़ कर रहे हैं वो है बिटगेट सिवाय XRP के। ठीक है जी, अब आते हैं XRP पे। XRP जो है वो हम CoinW पे उसका सिग्नल यूज़ करते हैं गाइस एक्यूरेसी फॉलो करने के लिए। तो 0.6050 से 0.6090 का हमारा ये टारगेट 100% कामयाब रहा। अगर आपने ये टारगेट अचीव किया है तो कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर रिप्लाई करना है। नेक्स्ट मार्केट के लिए मैं आपको बताता चलूँ कि XRP आज ट्रेंड करता रहा, अकेला ही गेनिंग की लिस्ट में टॉप लिस्ट में था। अभी मैं देख रहा हूँ कि XRP अगर यहाँ पर 0.60 की सपोर्ट को तोड़ देता है, यानी कि 0.6000 की सपोर्ट को तोड़ता है, तो याद रखिएगा कि ये 0.5950 तक का हमें लो देगा। ये टारगेट भी हम CoinW पे ही अचीव करेंगे। दोस्तों इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ यहाँ पर ट्यूटोरियल शेयर करूँ कि कैसे आप आने वाले 14 से 15 दिन में बिल्कुल ऐसी ट्रेड करेंगे जिसे हम फ्री कंसीडर करेंगे। यानी कि 14 दिन में आपने जितनी भी सेलिंग और बाइंग की होगी, ठीक है, उसकी तमाम फीसिस आपको दोबारा आपके अकाउंट में लौटा दी जाएंगी इंशाल्लाह। ठीक है, लेकिन उस इवेंट के ख़त्म होने के एक हफ्ते बाद, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये टेन्योर होगा कमोबेश 21 दिन का। ठीक है, लेकिन आपकी फीसिस इवेंट के 14 दिन बाद आपको मिलेंगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। सो गाइज, अगर आप चाहते हैं कि आप आने वाले 14 दिनों में जितनी भी ट्रेड करें और अगर वो सक्सेसफुल हो या अनसक्सेसफुल, आपकी जितनी भी फीस यहाँ पर एक्सचेंजेस रूटीन में जो डिडक्ट करती हैं आपको वापस मिले 100%, और बाकायदा वो फीसेस आप जो कि है विड्रा भी कर सकें, उसकी बाइंग भी कर सकें, और आपकी वो रिबेट फीसिस में ना जाए, तो आप CoinW एक्सचेंज पे अपना अकाउंट बनाकर इस इवेंट में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों हमारे पास सिर्फ 14 दिन बाकी हैं। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको CoinW एक्सचेंज का लिंक मिल जाएगा। अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो आप कंप्लीट कर लीजिएगा और एंजॉय करें आने वाले 14 दिनों को, चाहे आप बड़ी से बड़ी ट्रेड यहाँ पर लगाएं। देखिए रूटीन में अगर हम $100 की भी ट्रेड करते हैं तो उसमें भी $3 से $4 हमारी फीस डिडक्ट होती है, चाहे वो फ्यूचर की हो या स्पॉट की। तो हमारे पास यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी है। अक्सर एक्सचेंजेस ऐसी ऑप्शंस देती रहती हैं, लेकिन एक मुद्दत के बाद हमें किसी बड़ी एक्सचेंज पे ऐसी ऑप्शन देखने को मिल रही है। तो गाइज आई होप आप CoinW एक्सचेंज को यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं और हासिल कर सकते हैं अपने ही वो गए हुए पैसे जो आपके अकाउंट से, आपकी ट्रेड से फीस की शक्ल में डिडक्ट हो जाते हैं। तो बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। सो गाइज, यहाँ पर पोल्का डॉट का हमारा आज का जो पहले तो एग्जिट जो टारगेट था वो कंप्लीट हुआ। ठीक है, हमने 5.75 पे एग्जिट करना था। जो नेक्स्ट टारगेट है हमारा वो 5.50 का है, जो स्टिल पेंडिंग है। तो ये स्पोर्ट ट्रेडर हजरात के लिए 5.50 का टारगेट रहेगा। और याद रखिएगा कि जितने भी यहाँ पर स्पोर्ट ट्रेडर इंटरेस्टेड हैं स्पोर्ट में, उनकी ये फर्स्ट स्टेप की बाइंग होगी। हमेशा की तरह हम यहाँ पर बाकी एंट्री का भी यहाँ पर इंतज़ाम रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों लिंक की तरफ। हमारे पास लिंक की जस्ट एक बाइंग मौजूद है 13.50, जिसे हम होल्ड किए हुए हैं। और नियर प्रोटोकॉल के लिए हमारी एक सपोर्ट थी यहाँ पर दोस्तों, वो 5.50 की थी। ठीक है, जिसे हमने यूटिलाइज किया 100%, और हाई रहा 5.70 का। उस सपोर्ट के बाद नियर यहाँ पर मुसलसल टूट रहा है। तो दोस्तों ये पिछले 3 माह में नियर प्रोटोकॉल का सबसे बड़ा लो है। मैं समझता हूं कि हमें इस मार्केट में कमोबेश इसके प्राइस में फिर से 13 सेंट की कमी देखने को मिल सकती है। फर्दर यहाँ पर हमें काफ़ी मोहतात रवैया इख्तियार करना होगा, इसलिए कि मार्केट में आल्ट कॉइन्स की शामत का सिलसिला मुसलसल जारी है। करंट सिचुएशन में दोस्तों एप्टस में आपको सबसे पहले 15 सेंट की यहाँ पर कमी देखने को मिल सकती है, और उसके बाद इसमें होगी रिकवरी। अब आते हैं RNDR पे। तो दोस्तों
RNDR जो कि रेंडर हो चुका है, मैं आपको बता दूं रेंडर की हमारी आज की जो सपोर्ट थी वो 6.45 की थी। 100% 6.45 को हमने यूटिलाइज किया और हम इस वक्त 6.66 का हाई देख चुके हैं। ये 21 सेंट की गाइस ट्रेड थी। रेंडर यहाँ पर दोबारा हमें 6.30 तक का एक बड़ा लो दे सकता है। अब आते हैं डॉग विद हेड पे। डॉग विद हेड इज़ आवर फर्स्ट टोकन जिसकी बाइंग हमारे पास मौजूद है दोस्तों, और अभी तक हम इसमें से एग्जिट नहीं कर सके, इसलिए कि आज के सेशन में जो हमारी बाइंग 2.50 की है वो जस्ट 2.57 से ज़्यादा आगे नहीं जा सकी, और ये जो प्रॉफिट रेशो है ये ना होने के बराबर है। तो हम अभी इस टोकन को लेकर थोड़ा सा एक्स्ट्रा वेट करेंगे, लेकिन हम इसे स्पॉइल नहीं होने देंगे। BGP दोस्तों आज एक मरतबा फिर से, यानी कि बिटगेट का जो नेटिव टोकन है उसने हमें यहाँ पर जो हाई प्रोवाइड किया वो था 1.15 का, और 1.15 से BGP बैडली क्रैश होके 1.07 पे आया। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम 1.10 के बाद कोई भी लेवल हो तो हम इसे बाय कर लेते हैं। तो हमारे पास फ़िलहाल 1.10 की एक बाइंग मौजूद है जिसे हम यहाँ पर बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होने देंगे। अब आते हैं दोस्तों LDO पे। तो LDO फाइनली गाइस 1.50 पे आ चुका है, और अब के बाद अगर ये अपने 150 की भी सपोर्ट को ब्रेक कर देता है तो ये हमें वर्स्ट लो दिखा सकता है जो होगा 1.40 का इस टोकन को लेकर। ऑन्डो ने दोस्तों हमारी सुबह स्पोर्ट की जो ट्रेड थी वो कम्प्लीटली क्लोज कर दी थी, ठीक है, स्पोर्ट ट्रेडर के लिए। और अब मैं यहाँ पर समझ रहा हूँ कि 0.93 स्पोर्ट ट्रेडर के लिए एक अच्छा लेवल रह सकता है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा पेशेंस दिखाएं तो हमें 0.91 का भी एक सपोर्ट लेवल यहाँ पर मिल जाएगा। FTM में दोस्तों मैंने आपके साथ एक कंफर्म ट्रेड शेयर की थी 0.4520 से 0.4570 की, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने इस ट्रेड को 100% दोस्तों यूटिलाइज़ किया है FTM की, और जिन दोस्तों का कल FTM के अंदर लॉस हुआ था मैं समझता हूँ कि उनका लॉस यहाँ पर रिकवर हो गया है। टिया के प्राइस एक्स्ट्रा गिर रहे हैं दोस्तों, ये 7.24 से सीधा 5.50 पे आया है। तो याद रखिएगा टिया इज़ नॉट सूटेबल फॉर द स्पोर्ट ट्रेड, दिस इज़ अ स्पेशल टोकन फॉर फ्यूचर ट्रेड। एनीवे 5.40 इसकी यहाँ पर सपोर्ट रहेगी, 5.40 यहीं से आप इसमें फ्यूचर की एक एंट्री बना सकते हैं। पॉपकैट गाइस कल से लेके अब तक मार्केट के क्रैश की वजह से टूट रहा है, अलबत्ता इसकी जो रैंकिंग है वो सुपर्ब है, और AKT स्टिल कोई परफॉर्मेंस जो कि हमें दोस्तों पिछले 12 घंटों में नहीं दे सका। फर्दर गाइस यहाँ पर हम मियो को भी डिस्कस करते चलें, हालांकि हम इसके अंदर ट्रेड नहीं कर रहे। ये 0088 से 0072 पे आया दोस्तों एक सेशन में, और अब ये 0070 तक आ चुका है। यही सूरत रहती है तो एक टाइम पे हमें 0067 का भी लो देखने को मिल सकता है। एनीवे गाइस अब बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC दोस्तों, जहां पर मार्केट सुबह थी एग्जैक्टली वहीं पे आन खड़ी है। इस दरमियान दोस्तों जो मैक्स रेजिस्टेंस रही वो 65,185 की थी, और मैक्स जो लो लेवल रहा वो था 63,460 का। दोस्तों 63,460 पे दुनिया ने बिटकॉइन को बाय करना शुरू कर दिया। अगर ये बाइंग 63,460 पे शुरू ना होती तो यकीन कीजिएगा कि डोमिनेंस भी ना बढ़ता और हम 100% 62,400 का लो देखते। लेकिन दुनिया ने अपना इंटरेस्ट शो किया बिटकॉइन को बाय करने में, उन्हें लगा कि ये एक बेस्ट टाइम है बाइंग करने का। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस पूरे हफ्ते BTC टूट रहा है, सिर्फ टूटा ही है। तो आज चौथे दिन की कैंडल भी यहाँ पर बिर्श इन्वर्टेड हैमरहेड है, ठीक है जी, यानी कि प्राइस रिवर्सल है। बिहाइंड द स्क्रीन भी जस्ट एक कैंडल थी बुलिश की जो हमें 65,150 तक लेकर गई। स्टिल यहाँ पर बिरिश का मामला ख़त्म नहीं हो रहा। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा मार्केट ने 64,000 पे अपना यहाँ पर स्टे दिया है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हम इस वक्त एक ऐसी जोन में हैं कि जहाँ पर हमें 65,000 को क्रॉस करने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो दोस्तों अगर मार्केट 65,690 से अपने दिन का आगाज़ करती है 65,690, तो याद रखिएगा कि बिटकॉइन आसानी से 66,500 तक आ जाएगा। इससे ज़्यादा का मैं पंप इसमें नहीं देख रहा। अच्छा अब आते हैं डाउन साइड पे।
डाउन साइड थोड़ी सी हमसे दूर है, क्योंकि देखें हम 64,800 900 पे बार बार जा रहे हैं। तो डाउन साइड है हमारी दोस्तों 64,190। 64,190 की ब्रेकेज एन मुमकिन है कि मार्केट को फिर 63,000 पे ले जाए। हेल्पफुल यहाँ पर हमारे लिए टोकन रहेगा ऑलरेडी यूनिस्वैप, सोलाना और रेंडर। अब बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस, अगर यहाँ पर हम इथेरियम की परफॉर्मेंस देखें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा मायूस थी, लेकिन बिटकॉइन कदरे बेहतर है। यहाँ पर माहिरीन की ये राय है कि जी इथेरियम अपने प्राइस की करेक्शन किए बगैर हमें ट्रेड नहीं देगा। तो मैं भी इससे इत्तेफाक करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इन चीज़ों से इत्तेफाक क्यों ना करूँगा, ये एक सच है। तो जो इथेरियम ने 3470 का हाई पकड़ा हुआ था, मैं तब भी आपसे कह रहा था कि अगर मार्केट ने 3550 3570 का हाई ना दिया तो मार्केट मस्ट रिवर्सल होगी, और उस वक्त मैंने आपसे 3000 की प्रेडिक्शन की थी। एनीवे, मार्केट को आपको दोस्तों बताया गया था कि अगर ये 3170 से अपनी मार्केट का आगाज़ करती है तो याद रखिएगा कि ये हमें 3145 पे ले जाएगी, और उसके बाद हम देखेंगे 3090 का लो। तो दोस्तों मार्केट ने हमें 3100 का लो दिया है। अगर आपने मेरी सुबह की वीडियो नहीं देखी तो आपने मस्ट देखनी है, ताकि आपको प्रेडिक्शन सुनने का भी मज़ा आए, ओके, और पता चले कि मैंने आपसे कहा क्या था। बिहाइंड द स्क्रीन दूसरा दिन है इथेरियम में बड़ा बड़ा लो देखने में। ये देखिए 1 2। अब कल के दिन की बारी है दोस्तों। आज की क्लोजिंग बहुत बुरी रही इथेरियम के लिए, और बिहाइंड द स्क्रीन भी आपको एक बिरिश इंगल्फिंग देखने को मिल रही है। तो 3100 से ही अगर मार्केट ने कल का आगाज़ किया तो गाइस हम 3000 को भी ब्रेक कर देंगे। ठीक है जी। सबसे पहले तो हम जाएंगे 3065 पे, और उसके बाद दोस्तों 3000 इसकी लास्ट जो कि है होप रह जाएगी करेक्शन के एतबार से। और अगर हम बात करते हैं रिकवरी की तो डेफिनेटली जो कि है यहाँ पर हमें यहाँ पे 3100 प्लस रहना होगा। कमो बेश 3140 से दिन का आगाज़ बड़ा ज़रूरी होगा, नहीं तो इथेरियम हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा बहुत ज़्यादा। हेल्पफुल टोकन रहेंगे हमारे लिए यहाँ पर ETC, ENS और BGP। सुबह तक अल्लाह हाफिज़।